प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय 1 से लेकर 4 तक आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वह आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में ये 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे, मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीर्वाद दे। विषय है आज का ठोकर। और ठोकर का अर्थ क्या है? दुख का होना। ठोकर का अर्थ दूसरा है पछताना। अब बात आती है, कौन पछताएगा? परमेश्वर ने यहाँ पे एक भविष्यवाणी की है पछताने के विषय में। जैसे कि हमने पढ़ा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, मतलब ठोकर लगेगी भविष्य में। पर यह बात भी क्लियर है कि किन किन से ठोकर लगेगी, उनका जिक्र प्रभु यीशु ने इन 17 अध्याय में दिया है। तो पहली बात जिनसे ठोकर लगेगी वो ये हैं कि जो परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, उनसे आपको ठोकर लग सकती है। दूसरा, आपको ठोकर उनसे लग सकती है जो क्षमा नहीं करते हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं। कोई तुम्हारे पास आ रहा है, पछता के आ रहा है, लेकिन विश्वास ही नहीं कर रहे। अरे ये तो बार बार करता है, ये तो बार बार आता है, अरे बार बार अपराध करता है, पर उस पर विश्वास नहीं करते, उसको क्षमा नहीं करते। तो जो क्षमा नहीं करते हैं विश्वास से, वो लोगों से आपको ठोकर लग सकती है। दुख लग सकता है कि मैं इसके पास गया था पर इसने मेरी बात को नहीं माना, मुझे इसने नहीं समझा, मुझे इसने क्षमा नहीं किया। बहुत दुख लग सकता है ऐसे लोगों से जो क्षमा नहीं करते हैं। तीसरी बात, जो विश्वास नहीं रखते हैं, मतलब कि विश्वास से काम नहीं करते हैं, उनसे ठोकर लग सकती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 5 और 6 पद में कहा, 17 के लूका 17, 5, 6 में कहा, अगर तू राई के दाने के बराबर तुझे विश्वास होता तो शायद उसके पेड़ से कह देता, होकर के समुद्र में जा पड़, तो हो जाता। विश्वास ही नहीं है तो विश्वास से काम नहीं करता है। दास जो खेत से आया, उसका यीशु ने एग्जाम्पल दिया कि वो खेत से काम करके आया मजदूर, उसके मालिक ने कहा हाथ पैर धो ले और खाना तैयार है, खा ले। पर उसने ये नहीं कहा कि तू मेरे बाद खाना, मैं खा लूँ तब खाना। उस दास ने उतना ही काम किया जितना उससे कहा। जो दिल से काम नहीं करते ना, उनको विश्वास नहीं है, उस मालिक के ऊपर विश्वास नहीं है। तो विश्वास से काम नहीं करते हैं वो व्यक्ति आपके लिए, मेरे लिए ठोकर का कारण है। चौथी बात, जो गैर विश्वासी में विश्वास करते हैं, उनसे आपको ठोकर लगेगी। जैसे कि शास्त्री फरीसियों को परमेश्वर ने कहा, जब उन्होंने पूछा कि परमेश्वर का राज्य कहाँ है, यीशु ने कहा बीच में है, वो राज्य अदृश्य है, पर ये जान लो तुम्हारे बीच में है। नहीं विश्वास किया। और ऐसे लोगों में जो विश्वास करता है
जो परमेश्वर विश्वास नहीं करते, यीशु की बातों पर विश्वास नहीं करते, गैर विश्वासी हैं, उन पर जो विश्वास करके चलता है वो एक दिन पछताएगा। एक दिन वो पछताएगा, बहुत पछताएगा। जैसे कि लाजर और धनवान की कहानी में हम देखते हैं, धनवान बहुत पछताया। उसने कहा कि अब्राहम से कि लाजर को मेरे पास भेज दे कि उसकी वो अपनी उंगली पानी में डुबो के, सिर में डुबो के मेरे तलवे पे लगा दे ताकि मेरे जी में जी आ जाए। मतलब कि धनवान इतना तड़प रहा था, पछताया, बहुत पछताया। ऐसे ही एक दिन पछतावा होगा। जैसे कि सदोम मोरा पछताया, लूत के टाइम में नहीं माना, आग के गोले पड़ गए। नूह के टाइम में जल प्रलय हो गया, इन्होंने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया, ये पूरा देश नाश हो गया। सो गैर विश्वासियों विश्वास करना पछतावा हो जाएगा, उसके कारण से एक दिन जीवन नाश हो जाएगा, ठोकर लगेगी, दुख लगेगा, क्योंकि ऐसे लोग अपनी मनमानी करते हैं, ऐसे लोग अपने मन से चलते हैं, ये नहीं सुनते परमेश्वर का वचन। जो मनमानी करते हैं वो नहीं मानते परमेश्वर का वचन। जो अपनी मनमानी से जिंदगी काटते हैं वो किसी को क्षमा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास से काम नहीं करते हैं, गैर विश्वासियों विश्वास करके चलते हैं। ये मनमानी करने वाले लोग हैं। जो मनमानी करने वाला लोग है भविष्य में वो पछताएगा। मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि भविष्य में आप इन लोगों पे विश्वास मत करना जो मनमानी करके चलते हैं, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे, आपको बहुत दुख लगेगा, एक बहुत बड़ी ठोकर लगेगी आपकी ज़िंदगी में। मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को चेक करो। सुन तो रहें, क्या मान रहे हैं? परमेश्वर के वचन को चर्च में आके सुन तो रहें, क्या मान रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, या अपनी मनमानी कर रहे हैं? घर जाके चेक करो, फोन से सावधान रहो। जो लोग विश्वास से काम कर रहे हैं चेक करो, नहीं कर रहे हैं विश्वास से काम तो सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। जो लोग गैर विश्वासियों विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर विश्वास करके नहीं चल रहे हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा नहीं मान रहे हैं, और गैर विश्वासियों की बातों को सुन के चल रहे हैं, वैसा मान रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना, सचेत रहना। ये सब आपके ठोकर का कारण बन सकते हैं भविष्य में। मेरे प्रियो, सचेत हो जाना। मैं नहीं चाहता कि आपको दुख मिले, आपके आंख से आंसू आए। मैं नहीं चाहता कि आपका दिल टूटे, मैं नहीं चाहता कि आपका विश्वास जाए। इसलिए ये प्रचार कर रहा हूँ, बचाने के लिए, आपका उद्धार के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।